कौशिक घटक जी फेड फिना के बारे में समझना चाहते हैं। लंबे अवधि के लिए इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, कैसा रहेगा? इन्होंने होल्ड कर रखा है 121 पे। क्या है फेड फिना? फेड फिना देखते हैं क्या। चलिए, हमारे आपके सामान्य ज्ञान बढ़ाने का समय आ गया है। हाँ, अच्छा, फेड फेड बैंक फिना फाइनेंशियल फाइनेंशियल। सर्विसेज। अच्छा जी, आपने 121 पे लिया है। नहीं, ये सब चीज़ तो बिना वैल्यूएशन के चार्ट वार्ट देख के कोई फायदा नहीं है। सेक्टर देख लेते हैं जी। ओके, नहीं थोड़ा सा महंगा तो ज़रूर है एट करंट वैल्यूएशन लेवल। तो इनका एंड फाइनेंसिंग मार्जिन इज 20% स्टेबल है, ठीक है। एनपीएस नहीं, इनका जो एनपीएस का ट्रैजेक्टरी हो डाउनवर्ड्स तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इनको आप 2 टाइम्स का प्राइस टू बुक दे पाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस टू बुक ज़्यादा है यहाँ पे, और 1 एंड हाफ टाइम्स मुझे ज़्यादा सेफ लगेगा अगर कभी मिलता है तो। मतलब मैं अपनी थियरी से बता रहा हूँ। इनको 2-3 टाइम का प्राइस टू बुक देते हुए देखा गया है, लेकिन मुझे सेफ्टी नेट 1 एंड हाफ टाइम्स के आसपास ज़्यादा लगेगी। अभी का इनका जो सिचुएशन है, इसमें थोड़ा महँगा तो दिख रहा है, ओके। तो इसमें आपको ये हो सकता है कि रिटर्न ज़्यादा नहीं मिले, तो ये हो गई एक बात, ओके। दूसरी बात यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं अब कि आपको ये इसका प्राइस पैटर्न क्या कह रहा है। इसका प्राइस पैटर्न ये कह रहा है कि इसमें डबल बॉटम बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो अगर डबल बॉटम बनने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो हो सकता है कि ये जो 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू हो, जैसे अभी जून क्वार्टर का रिज़ल्ट आए, सितंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट आए, इन सब में आपको एडिशन अच्छा मिले और आपका प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा-सा नॉर्मल होता हुआ दिखे। तो ये थोड़ा टाइम कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब हो सकता है कि 2 से 4 क्वार्टर का आपको ये कंसोलिडेशन दे और ये अपना जो बॉटम बना चुका है शायद वो ना तोड़े, ओके? तो फिर वैल्यूएशन आपके फ़ेवर में आ जाएगा और यहाँ पे प्राइस पैटर्न आपके फ़ेवर में है ही। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि इसको आपको मिक्स ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल लेके चलना चाहिए। फंडामेंटल ये कहता है कि बहुत ज़्यादा एक बार में तो ऐड नहीं करना चाहिए। टेक्निकल ये कहता है कि अभी का क्लोज़ है इसका 122, और इसमें आप समझें कि 108 के आसपास जो बॉटम है 109 के आसपास, उससे ज़्यादा डाउनसाइड बनती नहीं है आज के हिसाब से। और किसी भी तरह से अगर 125 के ऊपर इसने क्लोज़ ले लिया, तो आप मान के चलें कि इसमें डब्ल्यू शेप रिकवरी के चांसेस बहुत हाई हो जाएँगे। फिर आप जानते हैं कि अगर डब्ल्यू शेप रिकवरी के चांसेस बहुत हाई हो गए, तो 110 इज़ योर रिस्क पॉइंट, एंड उसके बाद वेट कर लीजिएगा, तो आपको फिर आपका टॉप भी 150 वाला मिल सकता है। ये इसकी एनालिसिस हो सकती है। जी, लेकिन जिस तरह से ये फेडरल बैंक ने इसे एक सब्सिडियरी के तौर पे अपना शुरू किया है, तो इसकी पोटेंशियल कैसी दिखती है आपको? क्या ये अ, अगर बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज देने के काम में है, मतलब बैंक से जुड़े हुए फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसमें इसके लिए अपना स्कोप कितना है? क्या वो स्कोप फेडरल बैंक की ग्रोथ तक ही लिमिटेड रहेगा या उसके बियॉन्ड भी कुछ देख सकते हैं? पहली चीज़ तो मुझे ईमानदारी से कन्फेस करना चाहिए कि मैंने इसकी कोई भी अच्छे से रिपोर्ट पढ़ी नहीं। इसलिए वो फंडामेंटली डीप नॉलेज तो मेरे पास नहीं है इसका। मैं इसको आपको रिलेट करके बताऊँ, तो आपके पास गोल्ड लोन, होम लोन, ये सब जो कर रहे हैं ये, इनके ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं आपके पास, जिनके नेटवर्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो उस कॉम्पिटिशन को ये कितना ले पाएँगे, ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ तो ज़रूर है मेरे दिमाग में। लेकिन आने वाले समय में क्या है, एक चीज़ मैं देख रहा था राजीव जी कि जैसे-जैसे आपका जो इकोनॉमी है ना, जैसे-जैसे ग्रोइंग से थोड़ा मैच्योर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगता है, आपकी सारा जो आपका काम है ना, मोस्टली लोन्स पे ज़्यादा होने लगता है। तो आपका जितना भी मॉर्गेज का रेशियो है, वो सब बढ़ने लगता है। इनफैक्ट हमारा जो मॉर्गेज रेशियो है, वो अभी सबसे कम है। हमारे से ज़्यादा हमारे पड़ोसी चाइना और बाकी लोगों का हमसे बहुत ज़्यादा है।
तो धीरे-धीरे ये जो गोल्ड लोन है, होम लोन है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या मॉर्गेज, ये सब चीज़ बहुत बढ़ेगा आने वाले समय में, बहुत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा इसका कारण समझाता हूँ। आपकी जो एबिलिटी है ना, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो एक इंसान का बेसिक नेचर होता है कि ₹100 कमाता है तो उसके ₹10 का लोन ले ही लेता है। ₹200 जब कमाएगा ना तो ₹20 का लोन नहीं लेगा और फिर ₹40 का लोन लेने लगेगा। तो जैसे-जैसे आपकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी ना, आप वैसे-वैसे फाइनेंसिंग की चीज़ें ज़्यादा करने लगेंगे। तो ये सब फाइनेंसिंग बहुत बड़ा बिज़नेस बनने वाला है, अभी तो कुछ भी नहीं बना है, बहुत बड़ा बिज़नेस बनेगा। नहीं, वो तो तो ठीक उस है, हिसाब वो से वो उसके एक हिसाब सेक्टर से भी इसमें उस हिसाब से फेडरल बैंक के पास भी अपॉर्च्युनिटी कम नहीं है। लेकिन वो व्यू बनता है आपका इन्वेस्टमेंट का 5 साल, 10 साल का। तो अब जब सेक्टर में ही इतना पोटेंशियल है ग्रोथ का, आपके यहाँ से मॉर्गेज ही डबल हो सकता है, तो इसका पोटेंशियल को कैसे ना कहा जा सकता है? क्योंकि आपके पास जो पाई है ना, वो पाई ही ग्रो कर जाएगा ना। तो उसमें आप शेयर नहीं, वो अपना ठीक जाके है, ले लेकिन मैं लेंगे। ये सोच रहा हूँ, मेरे मन में सवाल क्या है कि फेडरल बैंक की ब्रांच के अंदर एक टेबल लगी हुई थी, उस पर एक बंदा बैठा हुआ था। कल तक वो टेबल फेडरल बैंक की बोली जाती थी और उस बंदे की सैलरी फेडरल बैंक के खाते से जाती थी। अब आपने कह दिया कि वो टेबल लगी है, उस पे आपने एक अलग तख्ती लगा दी और कहा कि ये टेबल अब फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की है और उस बंदे की सैलरी आपने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज देनी शुरू कर दी। तो क्या उस डेस्क की प्रोडक्टिविटी एकदम से बदल जाएगी? अगेन मुझे इसका ऑब्जेक्टिव नहीं पता लेकिन प्रोडक्टिविटी बदल सकती है, प्रोवाइडेड आप उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर दें। एक क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक अपना आउटफिट बैंक लगाया, उस बैंक के नीचे में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट रख लिए ऑन ऑफर और उसमें से आपने ये जो भी है गोल्ड हाउस ये सब आपने एनबीएफसी वाला जो रोल है, उसको आपने एक सेग्रीगेट कर दिया और आपने बोला बैंक बैंक का काम करेगा, तुम एनबीएफसी का काम देख लो। उसमें एक चीज़ ज़रूर चेंज हो सकती है बिकॉज़ एनबीएफसी की जो एबिलिटी होती है ना, वो होती है बहुत डीप इनसाइड द कंट्री जाके काम करने की। उनकी बहुत क्योंकि उनका लोन का साइज़ छोटा होता है। वो डीप इनसाइड द कंट्री छोटे-छोटे टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में पहुँच सकते हैं। तो ये एक फ़ोकस्ड अप्रोच हो सकता है क्या? बहुत पॉसिबल है कि एक फ़ोकस्ड अप्रोच हो। तो ये आपका बैंक का विज़न क्या है? वो विज़न स्टेटमेंट अगर समझ लेंगे तो ये खराबी नहीं है। ऐज़ लॉन्ग ऐज़ आप उनको बोल दिए कि मेरा विज़न ये है कि अब हम बैंक उतना गाँव-गाँव तो नहीं कर पाएँगे उतना, लेकिन तुम जाओ हर कस्बे में और जाके वहाँ पे फाइनेंसिंग करो। तो वो फ़ोकस्ड अप्रोच हो सकता है। अब चूँकि बैंक का ब्रांच आपके पास है तो वो सिनर्जी आप लेना चाहेंगे। अगर बैंक का ब्रांच आपके पास नहीं रहता तो वो टेबल आपकी बैंक में नहीं रहती। वो टेबल आपके कहीं अलग ब्रांच में रहती तो आपको वो कॉस्ट एडवांटेज भी मिल रहा है ना। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का एफिशिएंट यूटिलाइज़ेशन भी हो रहा है। तो एक तरह से ये अप्रोच अच्छा है, प्रोवाइडेड ड्राइव आप उस तरह से कर पाएँ बिकॉज़ एनबीएफसी बहुत डीप रूटेड हो सकता है। चलिए, तो ये भी कुछ देखने की ज़रूरत हो सकती है कि आगे इनका काम किस तरह से चलता है और इनकी जो बिज़नेस प्रैक्टिसेज़ हैं, वो किस तरह की उभर कर के आती हैं। तो शायद उससे हमें कुछ अंदाज़ा मिलेगा कि वो मतलब पुरानी बोतल में नई शराब है या नई बोतल में पुरानी शराब है। हाँ, शरबत। अब मुहावरा तो मुहावरा है, उससे हमें क्या लेना-देना मतलब आप वो शराब ना चखें, हम ना चखें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुहावरा तो चखेगा ही उसको। हाँ, सही बात है।